आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानसभा चुनाव पर आधारित विशेष कार्यक्रम चुनाव परिक्रमा। दिन भर की चुनावी गतिविधियों पर आधारित इस अंक के साथ मैं हूं संजीव कुमार वर्मा। आज के इस अंक में हम सुनेंगे दिन भर की विभिन्न सियासी हलचल, चुनाव प्रचार और अन्य खबरों के बारे में। विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि कल तक निर्धारित है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज एनडीए और महागठबंधन के कई प्रमुख प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज तारापुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। श्री चौधरी ने उम्मीद जताई कि विकास के मॉडल पर बिहार के लोग एक बार फिर भरोसा करेंगे। बिहार की जनता पिछले 20 वर्षों से बिहार में विकास के मॉडल पर काम वोट देती है, पर जनता ने भरोसा किया है नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विकास के कार्यों को किया है। बिहार की जनता जानती है कि सिर्फ विकास से ही बिहार का बदलाव हो सकता है। इसलिए अब कोई अराजकता सरकार नहीं चाहता है, गुंडों की सरकार नहीं चाहता है। बिहार अब विकसित होना चाहता है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। दानापुर से ही जेल में बंद रीतलाल यादव ने राजद की टिकट पर अपना पर्चा दाखिल किया। इधर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन ने और सहरसा से आलोक रंजन ने पर्चा दाखिल किया। जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सरायरंजन सीट से और मदन सहनी ने बहादुरपुर से अपना नामांकन पत्र भरा। इन दोनों नेताओं के नामांकन के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नामांकन के बाद जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरायरंजन की जनता एक बार फिर उन पर विश्वास जताएगी। हमने सरायरंजन की जनता से भी अपील किया है, पीछे उनका भरोसा मिला है और हमने उनकी खिदमत की और मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि जो उनकी अपेक्षा रही हो हमने उसके मुताबिक या उस कसौटी पर खरे उतरने की कोशिश की है। जदयू उम्मीदवार और मंत्री श्रवण कुमार ने नालंदा विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने सिवान सदर से अपना पर्चा भरा। उन्होंने एक बार फिर अपनी जीत का दावा किया। जनता से निवेदन करूंगा और कहूंगा कि परिवर्तन कीजिए। 20 वर्ष से बिहार जो है बिल्कुल दिन पर दिन पिछड़ते जा रहा है, तो बिहार के विकास भी जिस रफ्तार से होना चाहिए वो सही तरीका से नहीं हो रहा है। इसलिए अब इस सरकार को बाय बाय कीजिए। इधर बेगूसराय से कांग्रेस की अमिता भूषण ने अपना नामांकन पत्र भरा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है और वे बेगूसराय के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। बेगूसराय के बेहतर भविष्य के लिए महागठबंधन चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। राजद से नामांकन पत्र भरने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में समस्तीपुर से अब्दुल इस्लाम शाहीन, रुपौली से बीमा भारती, धमदाहा से संतोष कुशवाहा और रघुनाथपुर से मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब शामिल हैं। वहीं भाकपा माले से रामबली सिंह यादव ने घोसी सीट से, सीपीआई के रामरतन सिंह ने तेघड़ा से और सीपीआई के ही सूर्यकांत पासवान ने बखरी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र भरा। लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और नवगठित जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र भरा। समाचार कक्ष से मैं अभिषेक दास।
इधर एनडीए के घटक दलों भाजपा, जदयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपने कोटे की सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। गठबंधन के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 14 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी के खाते में 29 सीटें आई हैं। एनडीए ने अब तक 228 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जदयू ने आज 44 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इसमें पार्टी ने कई उम्मीदवारों को फिर से टिकट दिया है। एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी करने के साथ ही जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। दूसरी सूची में 19 वर्तमान विधायकों को फिर से मौका दिया गया है, जबकि 4 मंत्रियों सुमित कुमार सिंह, शीला मंडल, लेसी सिंह और जयंत राज पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने सभी 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने सासाराम से श्रीमती स्नेहलता को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं। वहीं पार्टी ने दिनारा से आलोक कुमार सिंह, उजियारपुर से प्रशांत पंकज और मधुबनी से माधव आनंद, पारू से मदन चौधरी और बाजपट्टी से पूर्व विधान पार्षद रामेश्वर कुमार महतो को टिकट दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से रजनीकांत चौधरी। विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर तेजी आ गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दानापुर में एक जनसभा के दौरान महागठबंधन पर फर्जी मतदान के जरिए राज्य के दलितों, गरीबों और आम नागरिकों के अधिकारों पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दरभंगा के बहादुरपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर अपने सरकार के कार्यों को गिनाया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव इस बार सबसे सुगम और सफल चुनावों में से एक होंगे। उन्होंने कहा है कि इस बार भी मतदान केंद्रों पर कई महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार हर मतदान केंद्र पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज प्रदान की जाएंगी, जिसमें कि पोल वॉलंटियर्स होंगे, हेल्प डेस्क होंगी, रैंप होगा, टॉयलेट्स होंगे, ड्रिंकिंग वाटर, साइनेजेस, लाइट की सही व्यवस्था और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर। इसके साथ ही चुनाव परिक्रमा का यह अंक समाप्त होता है। यह कार्यक्रम प्रतिदिन आकाशवाणी के पटना केंद्र से रात्रि 7:52 से प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।